बिल्कुल सुनील जी, यह रहा आपके सपने पर आधारित एक लंबी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानी, जिसे आप चाहें तो कहानी, वीडियो नैरेशन या पुस्तक अध्याय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहाड़ों के नीचे सोए हुए हनुमान। रात घनी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। पहाड़ों की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं एक सुनसान पगडंडी पर चल रहा था। मेरे आगे मेरा दोस्त था। हम दोनों किसी मंजिल की तलाश में थे, पर खुद नहीं जानते थे कि वह मंजिल क्या है। चलते चलते हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे है। मैंने मुड़कर देखा। धुंध के बीच एक भूत सा साया हमारे पीछे पीछे आ रहा था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। डर ने हमें घेर लिया और हम दोनों भागने लगे। हम भागते भागते एक पुराने गांव में पहुंच गए। गांव सुनसान था। टूटी झोपड़ियां, सूखे पेड़ और हवा में किसी प्राचीन पूजा की गंध फैली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। उसके नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दी। हमने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। नीचे पहुंचकर हमने देखा, वहां एक छोटा सा जलाशय था, जिसका पानी हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। मैंने पानी में झांका और उस पल मेरी सांस थम गई। पानी के नीचे हनुमान जी सोए हुए थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव और वह स्थान उनकी नींद की रक्षा कर रहा हो। उसी क्षण मेरे भीतर कुछ जागा। मुझे समझ आया कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मेरे अपने भीतर का प्रतीक है। वह भूत मेरा डर और अतीत का बोझ था। वह पहाड़ जीवन की चुनौतियां थीं, और पानी के नीचे सोए हनुमान जी मेरी भीतर की भक्ति, शक्ति और साहस थे, जो सोए हुए थे लेकिन मौजूद थे। मैं घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद की। मेरे भीतर से एक आवाज आई, डर मत, शक्ति तेरे भीतर ही है, बस उसे जगाने की देर है। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। न वह भूत था, न अंधेरा, सिर्फ सुबह की पहली किरणें, मंदिर की घंटियां और मेरे भीतर की शांति। मैं मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे पता था, हनुमान मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर है। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी का वीडियो नैरेशन, स्क्रिप्ट या डायलॉग फॉर्मेट में रूपांतर बनाऊं, जैसे यूट्यूब या रील के लिए?